ये जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था तो मेरे 11 दफ़ा जो है वो टांगे टूटी हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर था काफ बोन में, और 2 दफ़ा जो है थाई बोन क्रैक विद एवरी इंच, 2 दफ़ा, और उसका प्लास्टर भी बहुत ख़तरनाक था थाई बोन वाला। आई फील लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स, मुझे करंट लगता है जहाँ जहाँ से मेरी बोन क्रैक हुई है। इंसान का हौसला और हिम्मत होनी चाहिए, बाकी सारी मुश्किलें उसको किसी कागज़ की मानने लगती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। ये है फुरकान बिन इमरान, जिनकी उम्र 20 साल है। ये हड्डियों की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिसमें डॉक्टर्स का कहना था कि ना ये बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, इवन कि ये करवट भी नहीं ले सकते। ये बीमारी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों में से किसी एक को होती है, जिसपे डॉक्टर्स अब इनको देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इनको एक मौज़ा के तौर पे जाना जाता है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मौज़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। फुरकान, इस बीमारी के बारे में बताओ, ये कौन सी बीमारी थी और इस बीमारी को क्यों कहा जाता है कि आज तक दुनिया में एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो इस बीमारी से लड़ा हो? इस बीमारी का नाम पिक्नोटिसोस्टोसिस है। ये बहुत रेयर बीमारी है और 20 लाख या जैसे आपने कहा कि करोड़ों मरीज़ों में से एक बंदा जो है इसमें मुब्तला होता है। और ये एक इनक्योरेबल डिज़ीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद से मैंने इसको ओवरकम करा है बॉडी बिल्डिंग के थ्रू, और डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि ये कैसे हो गया, और अभी तक मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे मैंने इसको ओवरकम करा, लेकिन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, इस बीमारी के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला और कितने साल के थे जब आपको इस बीमारी का पता चला? मैं तकरीबन 3 से 4 साल का था। 2005 में इस बीमारी जो मतलब पहला फ्रैक्चर जो था वो 2005 में हुआ था, और इस बीमारी जो डायग्नोस हुई है वो हुई थी 2016 में। तो जब से मुझे ये पता चला कि ये डायग्नोस हुई है बीमारी और इसका कोई इलाज नहीं है, तो मैंने खुद ही स्टेप लिया इसको ओवरकम करने का। अच्छा, जब आपको पता चला कि इसका कोई इलाज नहीं है तो आपने कैसे जहन में बनाया कि मैं वर्कआउट से ही कर सकता हूँ, बॉडी बिल्डिंग से ही कर सकता हूँ, जबकि बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि इस बीमारी का कोई हल ही नहीं है, लोग लेटे लेटे ही मर जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो है, ये फिटनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। जब आपकी बोन्स मसल से कवर होती हैं तो वो स्ट्रेंथ हो जाती हैं, यू फील पावरफुल, यू फील स्ट्रॉन्ग। जब मैंने इसको देखा तो मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वीडियो देख रहा था और मुझे बहुत वो इंस्पायरिंग लगी, तो मैंने सोचा कि इसी के ज़रिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा अपने आप को। मुश्किलात बहुत आई लेकिन खुद करा अपने बलबूते में इसको ट्रांसफॉर्म, और आज इस हाल में हूँ। कितना टाइम लगा आपको रिकवर होने में, प्रॉपर रिकवर होने में? देखिए, शुरू के 2 साल बहुत ज़्यादा टफ थे और ऐसा लग रहा था कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो करो या तो फिर मर जाओ। लेकिन शुरू के 2 साल मुझे बहुत सारी डिफॉर्मेलिटीज़ का शिकार हुआ, मैं बहुत सारे सिम्टम्स थे, नेगेटिविटी थी, तो उसको ओवरकम करते करते आज 6 साल हो गए, और इस बॉडी बिल्डिंग को जो है मैं एज अ करियर जो है इसको लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने फ़िटनेस को ही अपना करियर बना लिया है। अच्छा, मुझे बताएं कि किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, किन लोगों ने आपको ये कहा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जबकि आपके खुद ने बताया कि 2 साल आपने एक ऐसी सिचुएशन से गुजरो जिसमें डू और डाई वाली सिचुएशन थी, जिसमें आपको बस ये था कि यार ये करके भी शायद मरना है और ये ना करके भी मरना है। तो ये कैसा रहा कि आपने बॉडी बिल्डिंग को ये एक अपना एक टैलेंट, एक स्किल बना लिया और इस पर आप रिकवर भी हो गए? देखें, घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दादी वगैरह सबकी बहुत सपोर्ट थी, मेरे भाई वगैरह की। तो देखें, सबसे चीज़ जो एक काउंट होती है ना, वो होता है माइंड। आपका माइंड जितना स्ट्रांग हो, आप किसी भी चीज़ को, अगर आपकी स्पिरिट हो तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बीमारी में मुब्तला हो, यही बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी हो, तो अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं खुद ब खुद। और ये मुझे बताएं कि आपकी नशोनुमा क्या होती है, आपका न्यूट्रिशन क्या होता है, आप क्या ऐसा मखसूस खाते थे जिसने आपको तवानाई दी, आपको एक आपके मसल्स में और आपकी बोन्स को एक स्ट्रॉन्ग किया? देखिए, डाइट तो जो बॉडी बिल्डिंग की होती है मेन वही लेता था, जैसे अंडे हो गए, चिक पीस हो गए, बहुत सारे चिकन हो गई बॉइल्ड, ये सब तो खाता था। लेकिन अलग से जो एक प्री वर्कआउट यानी वर्कआउट से पहले 3 घंटे पहले मैं एक प्रोटीन शेक पीता हूँ घर में बना के खुद। और मैंने कोई भी चीज़ बाहर से ये नहीं ली कि वे प्रोटीन मैंने बाहर से ख़रीदा हो। ये उस प्रोटीन शेक में ये होता है कि आधा लीटर दूध होता है और पीनट बटर होता है एक टेबल स्पून, ओट मील होता है, उसकी एक बाउल होती है, और डेट्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट होता है, और 4 केले होते हैं। तो वो मैं मिला के उसको पीता हूँ, तो वो इट्स अ कंप्लीट मील।
अच्छा, इसके अलावा कोई मखसूसी कोई चीज़ बता दें हमारे नाज़रीन को, शायद किसी के काम आ जाए, किसी की रहनुमाई कर सके। देखिए, मखसूस की चीज़ जो है वो एक तो न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपके माइंड को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा और ना वो सही काम करेगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई भी काम करो तो आप अपने माइंड को फोकस रखो एक ही चीज़ पे, ताकि आपका माइंड जो है उसके ऊपर फोकस रखे और वही चीज़ आपको सक्सेस में लेके जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप इस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे तब आपकी कितनी बोन्स फ्रैक्चर हुई है और कहाँ कहाँ आपको जो है तकलीफ़ अभी भी होती है या नहीं होती? ये जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था तो मेरे 11 दफ़ा जो है वो टांगे टूटी हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर था काफ बोन में, और 2 दफ़ा जो है थाई बोन क्रैक विद एवरी इंच, 2 दफ़ा, और उसका प्लास्टर भी बहुत ख़तरनाक था थाई बोन वाला। तो अभी ऐसा है कि जहाँ जहाँ से क्रैक होती है बोन, जहाँ से क्रैक हुई है, अभी अल्लाह का शुक्र कोई ऐसा नेगेटिव सिम्टम है नहीं, ना होगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि आई फील लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स, मुझे करंट लगता है जहाँ जहाँ से मेरी बोन क्रैक हुई है, लेकिन मैं उसको ओवरकम कर देता हूँ। जब इतना बड़ा पहाड़ ओवरकम कर लिया तो ये क्या चीज़ है? ये भी क्या चीज़ है, ये बहुत अच्छी। इंसान का हौसला और हिम्मत होनी चाहिए, बाकी सारी मुश्किलें उसको किसी कागज़ की मानने लगती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।